हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे आज। चैप्टर है आपका सर्कल्स। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रीवियस चैप्टर जो हमने अभी अभी प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया था। वो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हम कर रहे थे। एप्लीकेशंस यानी जहां पे आप अप्लाई करते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए। तो अगर किसी भी बच्चे को उसमें डाउट है, कोई भी डाउट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो अभी आप पूछ लीजिए हैंड रेज करके, क्योंकि वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और ये अगला चैप्टर जो सर्कल से वृत्त है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो किसी को डाउट है, शुरू के 2 मिनट है आपके पास, फटाफट पूछ लीजिए आप, ठीक है। अदरवाइज इसको लिखिए अच्छे से, अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और अपने टॉपिक का नाम लिखिए ताकि हम इंट्रोडक्शन इसका कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें करना है रिवाइज। ये आपको आता होगा, छोटी क्लासेज में आपने सीखी होंगी ये टर्म्स, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रेडियस पता है आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन हम करेंगे यहाँ पे। रेडियस पता है ना। फिर डायमीटर क्या होता है, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, और क्या होता है, कॉर्ड, और इसमें कॉर्ड हो जाता है। और क्या हो सकता है, आर्क, आर्क हो जाता है। और क्या होता है, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब सर्कल में आता है। सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए सर्कल का ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है। मध्य बिंदु जिसको केंद्र बिंदु बोल सकते हैं, ये ओ हो गया। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस होती है त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है। रेडियस त्रिज्या होती है। तो इस सेंटर से लेके मैं एज तक एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इसको हम रेडियस बोलेंगे। और अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा जो सेंटर से पास होके पूरे सर्कल को कवर करेगी, दोनों एजेस पे टच होगी, तो ये हो जाता है डायमीटर यानी व्यास, ठीक है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है भाई, जो डी होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, डबल होता है। ये चीज भी आपको पता होगी। फिर कोर्ड हो गई, कोर्ड यानी जीवा। क्या होती है जीवा, भाई ये डायमीटर भी एक जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी कोर्ड है। तो कोर्ड भाई वो चीज है, वो लाइन है जो सर्कल पे दो पॉइंट्स को कहीं भी टच करेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है वो सेंटर से पास हो, लेकिन जो भी कोर्ड सेंटर से पास होगी वो डायमीटर बन जाएगी, व्यास बन जाएगी, ये चीज समझना है। फिर आर्क, आर्क होती है चाप। चाप क्या होगी बच्चों, देखिए चाप हो गई है भाई कोई भी, ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस के अराउंड कोई एरिया। अब देखिए सरकमफेरेंस क्या होता है, एक चीज और आ गई यहाँ पे, सरकमफेरेंस, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। होता क्या है बच्चों, परिधि सरकमफेरेंस होता है कि हम कोई, ये सर्कल है, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री हो गई, ठीक है, किसी भी चीज का पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है सर्कल में, उसको सरकमफेरेंस या फिर परिधि बोलते हैं। तो इसकी जो आउटलाइन होगी पूरी, इसको हम बोलेंगे परिधि। और इसी परिधि का कोई एक छोटा पार्ट होगा तो उसको बोलेंगे हम आर्क, आर्क यानी चाप। क्लियर है।
तो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेक्टर और सेगमेंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सेक्टर क्या होता है जिसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं, और सेगमेंट जिसको वृत्तखंड बोलते हैं क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करें। तो ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपके। आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो देखिए, अब हमारे पास सेक्टर और सेगमेंट दो चीज और आती हैं, ये आप आगे भी सीखेंगे ये चीजें, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ इसका कि सेक्टर क्या होता है। तो देखिए, ये दो क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये दो रेडियस आपको दिख रहे होंगे, मैं प्रॉपरली इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। जो इनके बीच का एरिया आप देख पा रहे हैं, ये हो जाता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। तो ये जो छोटे वाला है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा है भाई, जो बड़ा हो गया ये मेजर सेक्टर हो गया। अब यहीं पे आता है एक हमारे पास सेगमेंट। तो देखिए, इसको सेगमेंट हम बोलेंगे। भाई कोई कोड है, वो सर्कल पे यहाँ पे इसको काट रही है, तो जो छोटा वाला एरिया हो गया इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। ये बस नॉलेज के लिए आप लिख लो, आगे हम इसको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो देखिए, सेगमेंट यानी वृत्तखंड। तो देखिए, नाम से भी आपको पता लग रहा है त्रिज्याखंड, तो हमने ये दो त्रिज्याएं बनाई, इसके बीच का जो हिस्सा हो गया वो सेक्टर हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वृत्तखंड, सर्कल का कोई खंड है तो वृत्तखंड हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए, हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में आपके काम आने वाले हैं, लाइंस एंड सर्कल्स के बारे में। लाइंस पता है सबको, रेखा होती है, सर्कल यानी वृत्त, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए, किस किस टाइप की लाइंस हमारे पास हो सकती हैं इन सर्कल्स के लिए, वो चीज यहाँ पे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक लाइन है वो तीन तरीके से एक्ट कर सकती है, कैसे कैसे करेगी, चलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक लाइन तो कुछ ऐसे हो सकती है बच्चों कि यहां से गई, दोबारा मैं बना देता हूं, ये लाइन है। ठीक है, ये सर्कल है विद सेंटर ओ, और इस लाइन ने सर्कल को कहीं से भी नहीं काटा, आप देख पा रहे होंगे। हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है, नाम से भी आपको पता लग जाएगा कि भाई ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, अप्रतिच्छेदी रेखा जिसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि भाई ये लाइन काट रही है, इसको सर्कल को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सीकेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीकेंट। तो सीकेंट क्या हुई,
भाई सीकेंट क्या हुई, जो सर्कल को यहाँ पे कट करती है, दो पॉइंट्स पे, किसी दो पॉइंट पे अगर सर्कल को कट करती है कोई लाइन, तो हम उसको बोल सकते हैं सीकेंट। या तो वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी, टच ही नहीं करेगी, दूर से निकल जाएगी, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो इंटरसेक्ट करेंगे, इसको कट करेंगे। दूसरी होगी सीकेंट, जो दो पॉइंट्स पे यहाँ पे सर्कल को कट कर रही है। और हमारे पास एक तीसरी लाइन भी आती है बच्चों, वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। ये किसी एक पॉइंट पे टच होगी, ठीक है। जैसे अगर ये ए और बी पे टच हो रही है, ठीक है, तो ये मान लीजिए सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होगी, पॉइंट बी। और ऐसी रेखा को, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। ये हो गया आपका थर्ड, नोट डाउन कर लीजिए। इनके बारे में सीकेंट क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में ये चीजें आएंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए अच्छे से इनको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। देखिए इसको हम छेदक रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो लिख लीजिए, इसको छेदक रेखा और इसको स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये हो गया। अब हम करेंगे बच्चों थ्योरम, थ्योरम करते हैं हम, तो नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आप थ्योरम करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ थ्योरम्स आ जाती हैं, जो सर्कल है भाई, इसमें एक थ्योरम है आपके सामने, थ्योरम जिसको हम बोलते हैं थ्योरम 10.1, ठीक है। थ्योरम 10.1 है ये आपकी, क्या है थ्योरम, क्या कहती है इसको, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसको हम अच्छे से प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। तो डेफिनेशन क्या है, द टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है अभी सीखी थी हमने, बस तो वही है टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, है ना। टेंजेंट जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, आपने फिगर भी बनाई थी इसकी। एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular, is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है, through the point of contact। तो समझना यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई सर्कल है, मान लीजिए, ठीक है, एक सर्कल है, इस पे हमने कोई टेंजेंट बनाई, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं हम, ये है इसका सेंटर O, ये इसका रेडियस है OP, इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है AB, टेंजेंट AB है और ये रेडियस OP है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी टेंजेंट है सर्कल की, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा है किसी वृत्त की, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, किसके साथ, रेडियस के साथ, रेडियस ओपी हो गया, इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगी। अगर वो रेडियस, रेडियस तो सर्कल के बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे जिसने स्पर्श किया है टेंजेंट ने, उसके थ्रू अगर जाएगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एक कोण बनाएगा, राइट एंगल पे टच होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसको हमें प्रूव करना है,
क्या करना है बच्चों, इसको प्रूव करना है। प्रूव क्या करेंगे हम, ओपी परपेंडिकुलर टू AB, जो ये टेंजेंट AB है इसके परपेंडिकुलर OP होना चाहिए, ये हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इसको प्रूव हम कर सकते हैं, एक हम ट्रायंगल बना लेंगे, एक इससे कंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे हम इसको प्रूव कि भाई एक मैंने और रेडियस बना लिया, ठीक है, एक और रेडियस मैंने यहाँ पे बना लिया जो C और इसको D पे काटता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, POD एक ट्रायंगल ले लेंगे और उसकी मदद से हम चेक करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमें सिर्फ ये हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू बना लेंगे OD, और इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इसको यहाँ तक थ्योरम को नोट डाउन कीजिए, और क्या आप ये थ्योरम, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, क्या आप इसको समझ पाए, कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए हम यहाँ पे इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है दो रेडियस, हाँ दो रेडियस हैं, क्या क्या है, ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओडी, क्यों, रेडियस है भाई दोनों, तो रेडियस तो इक्वल होते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं और यहाँ पे मैं टच कर दूं, ठीक है, तो इसका नाम मैं क्यू रख देता हूँ। अब मुझे बताइए कि क्या जो ओडी है वो छोटा होगा OQ से, ओडी OQ से छोटा होगा, भाई दिख रहा है साफ साफ, OQ बड़ा है OD छोटा है, क्लियर है। और हमें पता है कि OD बराबर है OP के, तो क्या OP भी छोटा होगा OQ से, क्लियर है। तो एक चीज समझना बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है ना। तो यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, इसीलिए ये परपेंडिकुलर होगी, तो आप लिखेंगे हेंस हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, क्लियर है। ये थ्योरम आपकी 10.1 होगी, इसका यूज होने वाला है आपका काफी क्वेश्चंस में, तो इसको अच्छे से समझना। देखिए बच्चों आज हमने बेसिक चीजें की है इसकी, तो इन बेसिक चीजों को आपको ध्यान से ध्यान पूर्वक करना है, समझना है, तभी हम इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। तो आज आपके पास समय होगा कि आप इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, और कहीं कोई अगर डाउट आता है तो आप भाई अगले सेशन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।